जारून कल रात से घर नहीं आया और तुम चुपचाप यहाँ खड़ी हो। तुम अभी तक क्या कर रही थी? मैंने सोचा वो आ जाएंगे। एक तो अगर मैं खुद ना पूछ लूं ना तो इस घर में मुझे कोई कुछ पता ही ना। मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं चली जाऊं? फिलहाल जारून को ढूंढने से बढ़कर और कोई काम नहीं है। जी, वो शायद कब्रिस्तान गया हो। आपने फोन करके देखा? कब्रिस्तान में रात भर मुर्दे रहते हैं, जिंदा लोग वहां से होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, वो रात को आ गया हो, सुबह जल्दी चला गया हो। बेवकूफ औरत। चौकीदार ने बताया है कि वो जारून कल से गाड़ी लेकर गया हुआ है। मैंने भी बुला के पूछा उससे। अच्छा बैठ जाए ना, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ओह, तुम यहाँ बैठी बैठी मेरे बीपी हाई होने का इंतजार मत करो। तुम जाओ किनारा से पूछो, अगर उसे कुछ पता हो तो। उससे क्या पूछूं? गई थी उसके पास, वो तो हाकिम मामा के मरने के बाद कमरे में हुकूमत कर रही है, सोने से फुर्सत नहीं है उसे। तो जगाओ उसे बताए बगैर वो कहीं नहीं जाएगा। अब क्या बताएगा वो? ऐसे किनारा को मैंने घर की चाबी नहीं थमा दी। जारून उसे बताए ना बताए, उसे सब कुछ पता होता है। कह रहा हूं ना, जाके पूछो उसे। जी। ना भी होती तो क्या होता? डरते थोड़ी हैं आप किसी से। आपके ताया तो कहते थे बाहर से आया है, गलती हो गई है ना। कि मैंने क्या कह दिया? तुम इतना बन सवार कर कहां जा रही हो? वो सुलेमान, बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत आन पड़ी है? हाकिम मामा मेरे ख्वाब में आए थे, बहुत परेशान थी। मैंने सोचा दरगाह पे जाती हूँ, वहां जाकर उनके लिए दुआ कराऊंगी, कुछ बांटूंगी, वो लोग खाएंगे, दुआ करेंगे ना उनके लिए। ठीक है, चली जाओ, जो करना है करो। सुनो, ये तुम कौन से गरीबों को खाना देने जा रही हो? इस घर में नूर से बड़ा मस्कीन कौन हो सकता है भला? उसी के काम से जा रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीन नहीं आता तो जाकर पूछ लो उससे, उसी ने मुझे ये काम करने को भेजा है। जारून को देखने जा रही हो? जारून को देखने नूर के कहने से क्यों जाऊंगी बीबी? उसने तो जारून को खुद भेजा है यहाँ से। कहाँ भेजा है? निज़मानी हाउस। उसे लगता है कि हम सब यहाँ हाकिम अम्मा की वजह से आए थे। अब जब हाकिम अम्मा ही नहीं रही तो हम सबको भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो जारून के साथ इस घर में अकेले रहना चाहती है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हें यकीन नहीं आता मेरी बात का तो जाकर जारून से पूछ लो ना। वो नूर ऐसे कैसे कह सकती है? वो तो जारून के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। अब ये तो मुझे नहीं पता वो यहाँ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, लेकिन एक बात जानती हूँ। वो पता है क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है कि जो जारून है वो नूर के नाम सारी अपनी जायदाद लगा दे। ये तुमसे किसने कहा? मुझे तो जिसने भी बताया हो बता दिया। उसकी ये जो स्कीम है ना, जारून घर से सारी सारी रात गायब रहे, घर ही ना घुसे, ताकि सुलेमान परेशान हो। फिर वो परेशान हो के जारून से पूछे कि क्या मसला है, तुम घर में क्यों नहीं रहते? तो जारून खुद बोलेगा कि भाई मुझे आप लोगों से मसला है, जाओ यहाँ से। तब वो कोई फैसला कर पाए, वरना देखो ना बड़े आराम से नूर यहाँ रह सकती थी, उसे क्या मसला था? क्या नूर को मालूम था कि जारून कहाँ है? लेकिन तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरे पास, उसकी इन बातों से बचो।
दानिश ने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, वो कहीं नहीं है। 3 ही तो दोस्त है उसके, और उनके पास वो इतनी देर तक नहीं रहता। कहाँ गया होगा? और ये फोन बंद करने का क्या तो क्या उसका? किसी लड़की के साथ गया होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि किसी लड़की के साथ गया होगा? वो अम्मा खुद ही तो कहती थी कि वो सारी रात बाहर रहता है, लड़कियों के साथ घूमता रहता है। नहीं, ये आदतें तो शादी से पहले थी उसकी। शादी के बाद तो नूर ने काफी कंट्रोल किया है, अब तो घर से बाहर जाता ही नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि कल एक लड़की आई थी उससे मिलने के लिए, तो रश इतना ज्यादा था वो उससे मिल नहीं सकी, तो शायद उससे मिलने के लिए गया हो। चलो खैर, जहां भी होगा आ जाएगा। तुम जाओ खाना खा लो, तुम्हें मेडिसिन लेनी है ना। किनारा, सारून रात से गायब है, तुम इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकती हो? गायब नहीं हो, किसी काम से गया हुआ है, आ जाएगा। वो कहाँ गया है, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को मालूम ही ना हो कि इसको शौहर कहाँ है। नूर, नूर, क्या वाकई तुम नहीं जानती कि ज़ारून कहाँ है? उसको क्या मालूम? वो तो हमारे साथ यहाँ बैठी है और उसका फोन भी बंद है। नहीं, मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इनके बीच में कोई अनबन हो गई हो, कोई बात हो गई हो और वो इस तरह गायब हो गया हो। नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। अगर इसकी कोई बात हुई होती तो ये यहाँ परेशानी से बैठी होती हमारे साथ। हाँ, नहीं मतलब ज़ारून जरा सा नाराज क्या हो जाता है, कहीं चला जाता है तो ये उसके पीछे दौड़ने लगती है, उसे ढूंढने लगती है। तो मैंने सोचा कि शायद इसे मालूम हो। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं लगते थे कि ऐसे पकड़े जाओगे, लेकिन ये क्रेडिट तो सुजैन को जाता है जो ऐसे माहौल से निकाल कर ले गई। मुबारक बात तो बनती है। अगर वो वहां हुआ तो सुजैन संभाल लेगी। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन बिजी हूँ। वो तो आप होंगी। खैर, मैंने तो बस आपको कॉन्ग्रेचुलेट्स कहने के लिए फ़ोन किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात पर? अरे, आपका नाराज दोस्त आपके साथ चला गया और आपकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई। एक्सक्यूज मी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी को ले जाकर मुबारकें वसूल करे। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी मदद करने में आपका जो भी मतलब था या जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहती। क्या हो गया? मैंने कोई गलत वक्त पे फोन कर लिया? नहीं, गलत वक्त पे नहीं, आपने बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया है। मैं ही पागल थी जो आप लोगों के लिए यहाँ आई और फिर आपके कहने पे कल आप लोगों के घर गई। तो इसमें आपका अपना फायदा ही तो था। इस इंसल्ट को आप फायदा कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसे डिग्रेड करना कहते हैं। सुजैन, मैं समझा नहीं, ज़ारून ने कुछ कहा है आपको? ज़ारून ने कल जिस तरह से मुझे अपने घर से निकाला है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो निकाला है मतलब? धक्के देने की कसर रह गई थी। जिस तरह से उसने मुझे भेजा है उसे निकालना कहते हैं। अभी कहाँ है ज़ारून? मुझे क्या पता कहाँ है, होगा अपनी वाइफ के साथ, उसके आंसू पोंछ रहा होगा। तो ज़ारून आपके साथ नहीं है? नहीं, वो मुझे अपने घर से निकालने के बाद मेरे साथ क्यों होगा? अच्छा, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है? आपने मुझसे ये डिटेल्स लेने के लिए फोन किया है? अरे नहीं, मैंने तो बस। अच्छा चलें, ओके बाय। के बाय। उसके घर क्यों नहीं चली जाती तुम? जी? हाँ, तुम उसके घर चली जाओ,
अब तो सुजैन भी वहां नहीं होगी। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि आप मेरे और ज़ारून के मामलात में मत बोला करें। लेकिन ये ज़ारून और सुजैन का मामला है। मेरे ख्याल है सुजैन भी आजकल उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आजकल ज़ारून किसी और लड़की के साथ घूम रहा है ना। आप क्यों इतनी नज़र रखते हैं उन पे? तुम्हारे लिए मुझे ना नूर तुम्हारी बहुत परेशानी है। आपको पता है मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? क्या? आप। मैं? जी आप। मैं जब से आपसे मिली हूँ ना, अजाब हो गई है मेरी जिंदगी। नूर तुम अच्छी तरह जानती हो वो सब कुछ अम्मा और दादी। मैं उस दिन की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन मैं आपसे पहली मर्तबा मिली थी। तब से मैं बस घूम ही रही हूँ, कभी थानों में, कभी सड़कों पे लोगों के साथ ख्वार हो रही हूँ। मैं आपसे आखिरी दफा कह रही हूँ, प्लीज मुझ पर मेहरबानी करें। नूर मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। तुम्हारा शौहर दूसरी लड़कियों के साथ अयाशी कर रहा है और तुम ऐसे क्या खुश हो रही हो? किसी फलाही इदारे से नहीं आ रहा वो, दूसरी लड़कियों के साथ अयाशी करके आ रहा है। जाके पूछो उससे कहां पे था वो, 24 घंटे बाद आया। जाओ पूछो, पूछना उससे कौन से फलाही काम कर रहे हो वो। ज़ारून, ये कौन सा तरीका है? किसी को कुछ पता है बगैर तुम घर से गायब हो गए? जरूरी काम था एक। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तुम नूर को भी बताकर नहीं गए? देखो कितनी परेशान है वो। तो इसी के काम से किया था। क्या उसकी परेशानी खत्म करने के लिए गए थे? और ये तुम जा कहां पे? जाओ अपने कमरे में आराम करो। ये क्या क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? ठीक है मेरी हालत, आप अपने काम से काम रखें। ज़ारून, ये क्या तरीका है बात करने का? हम लोग तुमसे प्यार करते हैं इसलिए टोकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप सुबह से परेशान हैं, जाके आराम करें। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब आप जरा 1 मिनट रुकिए। ये ना इसके हाथ में कुछ पहनाया ना कानों में। अरे पहनाया तो है, देखें। और क्या पहनाऊं? क्या हो गया है? वो जो ससुराल से आए हैं वो पहनाओ ना। ससुराल से? हाँ ससुराल से। वो जो हमने कड़े और झुमके दिए थे वो कहाँ हैं? कहाँ हैं वो? मुझे साहिर ने खुद बताया था हाकिम मामा के कड़े और झुमके तुम्हारे पास हैं। कहाँ हैं वो? अरे भाई मेरा भतीजा जो है ना वो करोड़ों कमाता है, कभी भी नहीं मानेगा, कहेगा कंगनों के घर मेरी शादी कर दी। अरे वो कंगन और झुमके वो तो हाकिम अम्मा ने मुझे बेटी बना कर दिए थे और वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। वो मैं नहीं दे सकती। अगर आपको कुछ पहनाना है ना तो आप खुद पहना सकती हैं। वैसे भी इसका मेकअप बहुत हल्का है। अच्छा ये बात है। फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। करोड़ों कमाने वाला मेरा भतीजा, उसके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी पहले, फिर वो अगर राजी हुए तो आ जाऊंगी। ठीक है मैं जाऊँ? अरे रे जा कहाँ रही हैं आप? बैठ के मामला हल करते हैं ना, बात करते हैं बैठकर। अम्मा वापस कर दो ना, मैं आपको वापस कर दूंगी। अरे बेटा ये सहरा तो हटा दो, इतनी गर्मी है। अरे भाई सारा दिन तुमने अपनी बेटी का मुंह खुला रखा। हमारे खानदान में ना ये बदशगुनी समझी जाती है। बेटा तुम जाओ गाड़ी में जाकर बैठो, वैसे भी हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मैं लेके आती हूँ दुल्हन। अरे वो बारात? कौन सी बारात? अब तो रुखसती का वक्त हो गया है। वो आपने तो कहा था ना कि इसकी अम्मा अब्बा रास्ते में है और जल्दी में निकाह करवा लेते हैं, वो आ जाएंगे तो फिर खाना खाएंगे। खाना वाना सब खा के आए हैं, खाने की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे भाई और भाभी ने सलमा के इंतजार में देगे चढ़ाई हुई हैं। अरे भाई वो यहाँ का सूखा फूका क्यों खाएंगे? इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की? अभी तो आए हैं आप लोग और अभी तो हमारे मेहमान भी नहीं आए। तो क्या बेटी को यहीं साथ रखना है? चलो तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी मेरे भाई की टिकट तो हो चुकी हैं और अभी तक इसको ज़ारून वाले मामले का नहीं पता।
जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ था। पता चल गया ना, बहुत खैरतमंद है, साथ कभी भी नहीं लेकर जाएगा। वो अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज। ज़ारून, क्या बात है? कल पूरी रात घर नहीं आए, परेशान हो? ये सवाल करने का हक आपको नहीं है। मेरी बात सुनो ज़ारून, नूर की बातों में मत आना। वो बेवकूफ है, पता नहीं खुद किसकी बातों में आ रही है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात सुनो ज़ारून, मेरी बात सुनो। देखो, तुमने ये घर नूर के नाम कर दिया, चलो ठीक है, ठीक है, मगर वो तुम्हारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है, और तुम्हारी जायदाद अपने नाम करवाकर वो यहाँ से कहीं चली जाएगी। बस हो गया, अब जाए यहाँ से। तुम्हें अगर हमें यहाँ से भेजना ही था तो इस तरह रातों को गायब होने की जरूरत नहीं थी। हमें कह देते, हम खुद चले जाते। क्या कह रही हो हमना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि इनको मना कर दें कि मेरे मामलात में ना बोले। मेरी बात समझो ज़ारून, जब नूर तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। बस कर दे मेरे कानों में ये सूर फूकना। तुम्हारी माँ है यार, इसने पाला है तुम्हें। क्यों किया था आपने इनके हवाले मुझे? क्यों किया था? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो क्यों किया ये जुल्म आपने मुझ पे? क्यों? ये जुल्म इन्होंने नहीं, ये जुल्म तो मैंने किया। मुझे एक बच्चा चाहिए था जो मेरी गोद भर दे। आपको एक बच्चा चाहिए था जिसके कानों में सीसा डालकर आप उसे अपने लिए हथियार बना सके। कैसा सीसा, कैसा हथियार आमना? मैंने जो किया ना, तुम्हारी हिफाजत के लिए किया, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया ज़ारून। और आज तक जो भी करती आई हो ना, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए करती आई हूँ। बच्चा नहीं हूं मैं जिससे आप कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप को मारकर समुद्र में मगरमच्छ के आगे फेंक दिया था और मैं डर जाऊंगा। कैसा समंदर, क्या कैसा मगरमच्छ से? हमना, ज़ारून देखो, तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे खुल के सारी बात बताओ। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, ना किसी से कुछ सुनना है, ना किसी से कोई वजाहत चाहिए और ना कोई इंतजाम तराशी। जो सच में इसके हक पे बोलती हो, वो अब इसे कहानी लग रही है, इल्जाम लग रहा है। हाँ हाँ, ये कहानियां सुन सुन के जीते जीते मैं खोखला हो गया हूं अंदर से। देखो ज़ारून, तुम अंदर चलो, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा ने मेरे अंदर इतनी ताकतवर नफरत भर दी है जो मेरे खून में गर्दिश कर रही है, तेजी से गर्दिश कर रही है। नहीं ज़ारून, खत्म करो ये नफरत, इसमें कुछ नहीं रखा। नफरत खत्म होती है तो मोहब्बत नहीं आती है। खून की गर्दिशें रुकती हैं अम्मा। मेरी माँ को जहर का इंजेक्शन लगवाते वक्त सोचा था कि अपनी खुदगर्जी को मोहब्बत का नाम देंगी आप। तुम्हारी माँ को मैंने इंजेक्शन लगवाया? मैंने? हाँ, ऐसे रिएक्ट मत करें। मुझे हाकिम अम्मा ने सब कुछ बता दिया है। देखो ज़ारून, मेरी तरफ देखो, तुम मुझे खुल के बताओ, बात क्या है? क्या बताया उन्होंने तुमको? वो सब कुछ
जो ये कभी नहीं बताती, लेकिन मैं किसी की बात पर कुछ भी यकीन नहीं करूंगा। आपने मुझे यहाँ ये सब कुछ कहने के लिए बुलाया कि अम्मा को गलतफहमी हुई थी। सिर्फ ये बताने के लिए नहीं बुलाया। फिर हमने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया कि किनारा ने तुमसे झूठ बोला था कि हमने तुम्हारे माँ बाप को मारकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन वो मुझे हाकिम अम्मा ने बताया था। हाकिम अम्मा ने इसके अलावा सब झूठ बोला था तुमसे। अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच क्या है? देखो, सच वो है जो तुम्हें किनारा ने बताया। अम्मा ने तो कहा था कि आप मुझे जहर देकर मारना चाहते थे, ये या फिर यही सच है। ये सच है कि अम्मा तुम्हें पहले दिन जहर दे के मार देना चाहती थी। वो जहर नकली है, अम्मा को शुरू दिन से ही मालूम हो गया। नहीं, वो असली जहर था और किनारा ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आप भी इनकी बातों में आ गई। आपको लगता है कि हाकिम अम्मा ने जिस कंडीशन में ये सारी बातें मुझे बताई हैं वो झूठ बोलेंगी? अगर अम्मा की सिर्फ बातों की बात होती ना तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन अम्मा ने तुमसे झूठ बोला। उनको तो ये पता ही नहीं था कि वो मर जाएंगी, लेकिन हाँ, किनारा को जहर पीते हुए मालूम था कि वो मर सकती है। कौन सा जहर पीते वक्त? आए हाय, इस फरंगन के बच्चे ने तो रो रो के हमारे सर में दर्द कर दिया है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? बिन माँ का बच्चा भूखा है, रोएगा नहीं तो और क्या करेगा वो? अरे भूखा है तो क्या हमारा सर फाड़ देगा? आपके सर में दर्द हो रहा है ना, तो अपना सर लेके कहीं और चली जाइए। अरे बच्चे को भूख लगी इसलिए रो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है माँ। अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे। ला दे, मैं इसकी भूख मिटा दूँ। ला 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 ला। ज़ारून, क्या कर रही हो? बच्चा गिर जाएगा। पावली हो गई कमबख्त, बेऔलाद होने के गम में। भूखा है, ये तो ना बच्चा। आमना, हटो। क्या आमना हमने लगा रखी है? इसका नाम किनारा है, किनारा। इसको किनारे पड़ा रहने दो। भेजो उसको बाहर। बच्चा दे मुझे बच्चा। दूध पिलाऊं मैं इसे। पागल हो गई है। क्या हुआ? अरे भाई, वो ज़ारून को क्यों मारने लगी आमना? ला, मैं इसे दूध पिलाऊं, जल्दी जल्दी इसको। ये आप क्या करने लगी थी? अरे क्या करने लगी थी? मेरा भाई तो फैजान की मोहब्बत में पागल हो जाए। उसे ये नहीं पता कि ये फैजान की औलाद नहीं है, खजाने पर बैठा नाग है। इसका अभी सर कुचल दिया ना तो हशमत भाई की सारी जायदाद साहिर के नाम हो जाएगी, मेरे पोते के नाम। और हशमत आया को आप क्या जवाब देंगी? इसीलिए तो कह रहे थे कि उसके आने से पहले इसको खत्म कर दे, लेकिन कुंगी आ गई बीच में मनोज कहीं की। इस कुंगी का एहसान रहेगा हमारे खानदान पे। इसने तो आज हमें खरीद लिया अम्मा। जब तो दौड़ कर इसे अस्पताल लेके आए। अल्लाह करे उसके आने से पहले इस मनोज की मौत की खबर आ जाए। ऐसा बोला, मैं देखती हूँ कितने दिन जिंदा रहता है, ये मैं देखती हूँ। ज़ारून बेटा, हम डर गए थे। हमने सोचा कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें कैथी के घर वालों के हवाले कर दें। यूरोप में बहुत सर्दी होती और वो दिसंबर का महीना था। पहले ही हफ्ते में तुम्हें डबल नमूनिया हो गया था। भाई इसी वजह से तुम्हें पाकिस्तान वापस ले आया। अम्मा पे वो भरोसा कर नहीं सकते थे और ना ही उनकी असलियत किसी को बता सकते थे। और मुझे अभी भी याद है कि किनारा उन दिनों बहुत वीक थी। साहिर की पैदाइश और उसकी दूरी की वजह से बिल्कुल टूट चुकी थी वो, और ऊपर से उस जहर ने तो उसका मैदा भी डैमेज कर दिया था। मगर
वो पूरी पूरी रात जागती थी तुम्हारी हिफाजत के लिए। उसे डर लगा रहता था कि कोई तुम्हें लेके जना चला जाए, कोई तुम्हें मार ही ना डाले। लेकिन मेरे मंदिर की तो डेथ हुई थी। कैथी का जब इंतकाल हुआ था उस वक्त किनारा घर में पट्टियों में लिटी हुई थी। फैजान ने उसकी बिल्कुल उसी तरह मरहम पट्टी करवाई थी जिस तरह से तुमने नूर की करवाई। तो वो सारी जिंदगी बोली क्यों नहीं? अगर वो बोलती कोई ना कोई फिर उसके मुंह में अंगारा रख देता। और उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और ना ही तुम्हारा बाप था जो उसको फिर से बचा लेता। आपने पहले कभी इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो आज इस हमदर्दी की वजह क्या है? ये बात हम तुम्हें किसी हमदर्दी की वजह से नहीं बता रहे, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल का दर्द कम हो सके। अम्मा क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है अम्मा, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहे और आप यहाँ खड़ी रो रही हैं। मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रही थी और वो जाहिल औरत मुझे इस्तेमाल करके चली गई। किसने इस्तेमाल किया है आपको? कुबरा ने। क्या किया कुबरा अम्मा ने? सबने मिलकर मुझसे मेरा बेटा छीन। आपसे पहली बार तो आपका बेटा मैंने छीना था ना अम्मा। ना मैं आपकी सच्चाई उन्हें बताती और ना ही आप दोनों के दरमियान इतना फासला आता। तो मैंने भी तो वही किया है जो तुमने किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपने दिमाग से किया है और मैंने कुबरा की सोच से। माँ, मुझे साहिर ने कहा था कि उससे किसी औरत का फोन आया है। मुझे लगा वो औरत आप होंगी। तुम जाने से दूर क्यों होना चाहती? आपने कहा था ना माँ, मैं आपको दुख देकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मेरा दिल तो ज्यादा ज़ारून से दुखा है, इसीलिए तो मुझसे खुश नहीं है अम्मा। क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे बताओ नूर, मैं उसकी माँ हूँ, उसकी खुशी चाहती हूँ। आपका एक और बेटा भी है जिसकी खुशी आप चाहते हैं। नूर, गाड़ी आई थी तो फिर कहाँ चले गए? चौकीदार, तुम्हें एक काम कहा है और वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। कौन सा काम बीवी जी? उस लड़की को उसकी माँ से बात क्यों नहीं करवाई? अरे बीवी जी, लड़की कहाँ भागे जा रही है? लड़की नहीं भागे जा रही, उसकी माँ मरे जा रही है। अपने भाई से कहो उसकी बात करवाए उनसे। और सुनो, उससे बोल देना ध्यान से बात करवाए, ये ना हो लड़की बात करते हुए सच बक दे। जब तक पैसा मिलता रहेगा कोई सच नहीं भूलेगा बाजी। लड़की तो जब तक बात भी नहीं करेगी जब तक पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी चुप, वो भी चुप। क्या क्या मतलब है बात नहीं करेगी? मतलब ये कि लड़की तो आपने 4 बच्चों के बाप चरसी को दे दी और कुछ पैसे तो मुझे भी मिलने चाहिए। तुम्हें तुम्हारा पैसा दिया तो है मैंने। कब दिए बाजी? वो पैसे तो आपने हाकिम अम्मा की दवाई में जहर लाने के लिए दिए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जहर हाकिम अम्मा के लिए थोड़ी मंगवाया था। उनको तो किसी ने तकिए दम घोट के मारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मतलब ये कि उनको तो किसी ने तकिए दम घोट के मारा था। वो क्या है बीवी जी के मैंने अपने गांव में अपना घर पक्का करवाना, तो मुझे कल
10 लाख रुपए चाहिए। अपनों से बातें छुपाकर हमेशा रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते तब खराब होते हैं जब हम अपनों की मजबूरी नहीं समझते। लेकिन आप इतने सालों में बोल तो सकती थी, बता तो सकती थी कि आप बोल सकती हैं। तो बहुत मासूम थे सारू, डिप्लोमेसी आती ही नहीं थी। मैं बड़ा हो गया था माँ, किसी और के बताने से पहले आप मुझे बता देती तो मुझे खुशी होती। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके हैं कि मुझे आपकी आवाज की जरूरत पड़ी। मैं तो बचपन से तुमसे बात करती थी, हर बार जैसे तैसे मौका देखकर तुमसे बात कर लिया करती थी। आपके फोन मेरे लिए रोशनी होते थे। वो फोन में कैसे चुराती थी तुम सोच भी नहीं सकते सर। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे माँ बाप को मारकर इन लोगों ने समुद्र में फेंक दिया? तुम प्रीमेच्योर बच्चे थे और ऊपर से नमूनिया। डॉक्टर तुम्हारी जिंदगी को लेकर पुरुम्मीद नहीं थे और ऊपर से हाकिम मम्मा और कुबरा मौत बनकर तुम्हारे सर पे मंडला रहे थे। तुमसे दूर करने के लिए आपने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें इन दरिंदों के हाथ में नहीं दे सकती थी सर। ये कभी भी मौका देखकर तुम्हें जहर देके मार देते। ताया के पकड़ने के बाद हाकिम मम्मा मुझे दोबारा मारने की कोशिश कर दी। तुम क्या जानते हो, हाकिम मम्मा तो रोज मेरे पास आती थी, मुझे कहती थी कि मैं तुमको जहर देके मार दूं ताकि सारी जायदाद साहिर के नाम हो जाए। उन्हें लगता था कि मैं तुम्हें जायदाद की लालच में पाल रही हूं। आपने मुझे बचाकर एहसान चुका दिया। आप मुझे बताएं कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? नहीं सहरूल, माँ बेटे पर एहसान नहीं करती और मैं तुम्हारी। मैं आपका बेटा नहीं हूं। अब कभी भी आपको एहसान के बदले में एहसान चाहिए हो तो मैं चुकाऊंगा। तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुमसे बदले में कुछ लेने के लिए किया है? मैं जानता हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मेरी जान की हिफाजत की है आपने। और इस एहसान के बदले में आप मेरी जान मांगने का हक रखती हैं।